आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन अर्थात इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से कि वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन का मतलब क्या है और अवकलज या किसी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो किस प्रकार से हमारी मदद करता है यह समझने में कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आइए देखा जाए सारी कहानी क्या चीज़ है, इसको समझा जाए। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से, जैसा कि नाम है वर्धमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन। सो लेट अस कंसीडर y इक्वल्स टू fx इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। y बराबर fx एक वास्तविक मानी फलन है, एक रियल वैल्यू फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं तो हमें y का वैल्यू प्राप्त होता है। x के अलग अलग मानों के लिए हमें y के अलग अलग मान, अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। अब अगर ऐसा हो कि एक ग्राफ के माध्यम से समझें जरा हम लोग, ऐसा हो ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और कोई फंक्शन है y बराबर fx जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसा ग्राफ है तो जरा समझा जाए इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर यदि x का ये वैल्यू को हम x1 माने और x की यहाँ पर जो वैल्यू है यदि उसको हम लोग x2 माने, तो देखिए x1 और x2 की यदि बात करें तो x1 से x2 बड़ा है, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें तो ये y1 और ये y2 और ये y1, तो y2 y1 से छोटा है, ठीक है, y2 y1 से छोटा है। तो y1 से y2 जो है y1 से छोटा है। मतलब क्या हुआ इस फंक्शन में कि x के बढ़ने से y का मान घट रहा है। देखिए हाइट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो x के बढ़ने से y का मान यानी फंक्शन का मान घट रहा है। जैसे जैसे x का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन का मान घटता जा रहा है। तो जब इस प्रकार का कोई कंडीशन आए, ऐसा कोई फंक्शन हो कि x के बढ़ने से y का मान घटे, चर राशि x के बढ़ने से चर राशि y का मान या फंक्शन का मान घटे, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन या ह्रासमान फलन। डिक्रीजिंग फंक्शन या ह्रासमान फलन। और ये कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो आप बिल्कुल देखिए यदि ऐसे कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फलन है और उसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचें, तो ये जो टेंजेंट का जो एंगल है, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो कोण बन रहा है वो 90 से अबव है, 90 डिग्री से बड़ा है। और किसी भी स्पर्श रेखा का जो टेंजेंट का स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है हम लोग जानते हैं कि वो होता है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। और डेरिवेटिव या dy/dx, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या dy/dx हमें कुछ और नहीं उसके टेंजेंट की का स्लोप बताता है, ठीक है। जब हम लोग किसी फलन का अवकलन करते हैं तो जो अवकलज होता है या डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो फलन के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है।
अर्थात वक्र के या फंक्शन के किसी पॉइंट पर ड्रॉ किए गए किसी टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो dy बाई डी एक्स कुछ और नहीं है, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो चूंकि यहाँ पर कोण मोर देन 90 डिग्री है, 90 से बड़ा कोण है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात dy बाई डी एक्स का मान नेगेटिव आएगा, या यूं कहें कि f डैश x इज लेस देन 0 होगा। तो यदि किसी फंक्शन y बराबर fx का अवकलन करने पर किसी विशेष बिंदु पर अवकलज का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से कम आए, तो इसका मतलब होता है कि वो जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आइए चलते हैं दूसरे स्थिति की ओर। अब यदि ऐसा हो कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वक्त इस वाले ग्राफ में कि x के बढ़ने से, ये मान लीजिए कि x1 है और इसको मान लेते हैं हम लोग x2 है, तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि x1 के बढ़ने से y1 का मान बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन का मान भी बढ़ रहा है। तो जब x का मान बढ़ने से या x का मान बढ़ने के साथ साथ फंक्शन का मान या फलन का मान भी बढ़ता चला जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन कहते हैं। और यदि y बराबर fx यह फलन है, तो जब इस प्रकार के फलन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए कहीं पर भी आप खींच लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से छोटा कोण बनाएगा, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जब ऐसे किसी फंक्शन का हम लोग अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स याद करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, अर्थात f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। तो वर्तमान फलन का अवकलज 0 से बड़ा आता है और ह्रासमान का फलन 0 से छोटा आता है। क्यों आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो फलन ह्रासमान है उसके किसी भी पॉइंट पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वह स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाएगी, अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता नेगेटिव आएगी। और dy बाई डी एक्स हमें वक्र की प्रवणता का ही एक माप देता है। dy बाई डी एक्स ये माप कर बताता है कि उसका टेंजेंट का या स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है। तो dy बाई डी एक्स यदि 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर यदि dy बाई डी एक्स का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस केस में जितनी भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, जितनी भी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींचेंगे, ये सभी स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ 90 से कम कोण बनाएंगी, अर्थात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो ये तो हो गई वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन की बात। इसके अलावा एक कंडीशन और है, ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो कोई ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो जो ग्राफ है वो x अक्ष के समांतर हो जाए, पैरेलल टू x एक्सिस हमें कोई वक्र मिल जाए, ठीक है, x अक्ष के समांतर ही ये ग्राफ हमें प्राप्त हो जाए। तो जब x अक्ष के समांतर मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि x के बढ़ने के साथ साथ या x के घटने के साथ साथ फंक्शन का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ऐसे फलन को हम लोग अचर फलन कहते हैं, और ऐसा फलन न तो वर्धमान होता है और न ही ह्रासमान होता है। और अवकलज इस बात की पुष्टि करता है, कैसे करता है,
जब हम लोग ऐसे किसी फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं या डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं तो हमें dy बाई dx का मान न तो 0 से छोटा प्राप्त होता है न तो 0 से बड़ा प्राप्त होता है, बल्कि एग्जैक्टली 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि किसी फलन का अवकलज का मान बिल्कुल 0 प्राप्त हो जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि वो फंक्शन या वो फलन न तो वर्धमान फलन है ना ही ह्रासमान फलन है, बल्कि अचर फलन है। तो संक्षेप में निष्कर्ष यह निकला जो काम की बात है, जो वर्किंग मेथड है, उसमें क्या है कि यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया है y बराबर fx और कह रहा है कि ये जांच करके बताइए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है। तो कैसे बताएंगे? आपको इतना कुछ नहीं करना, इतना ग्राफ कुछ नहीं बनाना, ये सब काम नहीं करना आपको बस ये करना है, जस्ट आपको ये करना है कि आप इस फंक्शन का अवकलन कीजिए और अवकलन करने पर यदि dy बाई dx इक्वल्स टू 0 मिला अथवा f डैश x इक्वल्स टू 0 मिला तो आप लिखेंगे कि फलन अचर फलन है। एक कंडीशन। दूसरा, यदि dy बाई dx आपको नेगेटिव मिला, लेस देन 0 मिला, 0 से छोटा मिला तो आप लिख देंगे कि फलन ह्रासमान है। फलन क्या है? ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ऐसा होता है कि dy बाई dx का मान 0 से बड़ा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो आप लिखेंगे कि दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बेहद ही आसान सा टॉपिक है। फंक्शन आपको दिया रहता है और कहता है कि चेक करके बताइए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके अलावा इसमें इंटरवल की भी बात होती है, हमें अंतराल भी पूछा जाता है हमसे। जैसे मान लीजिए एक और स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक विशेष अंतराल में ह्रासमान हो और वही फलन एक विशेष अंतराल में वर्धमान हो। यदि हम लोग साइन वक्र की बात करें या ज्या वक्र की बात करें तो देखिए ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अप टू 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में, तो यहाँ x के बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ रहा था, फंक्शन का मान बढ़ रहा है। तो 0 से π/2 इस इंटरवल में y बराबर साइन x एक वर्धमान फलन है, जबकि π/2 से π इस अंतराल में साइन x एक ह्रासमान फलन है। तो एक ही फंक्शन डिफरेंट इंटरवल में अलग अलग लक्षण या गुण प्रदर्शित कर सकता है। कहीं पे ये वर्धमान होगा, कहीं पर वो ह्रासमान होगा। ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वक्र है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यदि यहाँ पर x बराबर a लेते हैं, x बराबर a, और यहाँ पर लेते हैं x बराबर b, तो x बराबर a से x बराबर b में यह फलन वर्धमान है। और यदि इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x बराबर c, तो x बराबर c से x बराबर b से x बराबर c, इस अंतराल में यह फलन ह्रासमान है। तो अगर बात करें क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल a कॉमा b की, ओपन इंटरवल a कॉमा b की, तो इस इंटरवल में हमें dy बाई dx 0 से बड़ा मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। वही बात करें ओपन इंटरवल bc की, b कॉमा c में, तो इस अंतराल में हमें dy बाई dx लेस देन 0 मिलेगा। और एग्जैक्टली b की बात करें तो b पर जो टेंजेंट का मान मिलेगा, जो टेंजेंट का स्लोप में मिलेगा dy बाई dx, वो एग्जैक्टली 0 मिलेगा। एग्जैक्टली क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसीलिए हम लोग ओपन इंटरवल ले रहे हैं।
जैसे ए और बी के बीच की बात करें, ए की बात नहीं करेंगे, बी की बात नहीं करेंगे। ए और बी के बीच के जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पे फलन का मान हमें क्या मिलेगा, इन बिंदुओं पर जो भी फलन होगा उस फलन के लिए हमें dy/dx ग्रेटर देन 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्धमान फलन है। और b से बड़ा और c से छोटा, अर्थात b और c के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं पे हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हमें dy/dx का मान 0 से कम मिलेगा। हम लोग c पर बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि c पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो x अक्ष के समांतर होगा या पैरेलल होगा, और वही काम b पर भी होगा। b पर भी जो स्पर्श रेखा होगी x अक्ष के समांतर होगी। तो इसीलिए हम इंटरवल की जब भी बात करते हैं तो ओपन इंटरवल की बात करते हैं कि ओपन इंटरवल b, c में, ओपन इंटरवल b, c में फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो इंटरवल के बारे में अब हम लोग अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।